हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साहिल ड्राइविंग कॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। दोस्तों, ये है हमारा स्कूटी ड्राइविंग लेसन नंबर 22। इसमें हम आपको बताने वाले हैं पेट्रोल भराते वक्त आपके टू व्हीलर में, जब आप ये टू व्हीलर या फोर व्हीलर या बाइक किसी में अगर आप पेट्रोल भराते हैं तो क्या सावधानियाँ रखनी है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पेट्रोल भराना गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे शरीर के लिए खाना जिस तरह ज़रूरी है, उसी तरह बाइक आपकी टू व्हीलर, स्कूटी, कार, जो भी आप व्हीकल चलाते हैं उसके लिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो पेट्रोल भराते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी है, उससे कुछ को हम समझते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारे जो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, हमारी जो है वो एवरेज कम दे रही है, माइलेज कम दे रही है, और जितना हम चाहते हैं उतनी चल नहीं रही गाड़ी हमारी। तो क्या कारण है कि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लापरवाही हम कर देते हैं या कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसके कारण ये होता है। तो हर पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते वक्त कुछ चीटिंग हो जाती है या की जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी लापरवाही किसी का फ़ायदे का कारण भी बन सकती है, या हमारी बेवकूफ़ी किसी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो क्यों ना हम अपनी कमाई को, अपनी बचत को, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह यूज़ करें, और पेट्रोल का भराते वक्त भी सावधानी रखें। और जैसे हम कोई चीज़ खरीदते वक्त सावधानी रखते हैं, उसी तरह पेट्रोल भराते वक्त भी हम सावधानी रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, पेट्रोल भराते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, उस चीज़ को हम समझते हैं। दोस्तों, पहली चीज़, जब भी आप पेट्रोल भराने जाएँ, ख़ास करके लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं पेट्रोल पंप पे, मैंने देखा है कई बार। तो जब आप पेट्रोल भराने, कोई भी जाए पेट्रोल भराने, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पेट्रोल भराने जाएँ, तो आप जैसे ही गाड़ी लेके वहाँ पर जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो कोई पेट्रोल पंप वाला जो फ्यूल भरता है आपके, उसमें से कई लोग क्या करते हैं, आपसे सडनली जाते पूछेंगे, क्या ये गाड़ी उन भाई साहब की है, या मैडम गाड़ी आप चलाना सीख गए, ये गाड़ी कब ली, इस तरह की बात करने लगेंगे, जबकि वो आपको जानते भी नहीं है। तो आपको लगेगा नहीं, ये गाड़ी उनकी नहीं है। आप सच बोलेंगे, जाहिर सी बात है, जो है सच वही बोलेंगे। आप उनको जवाब देंगे कि गाड़ी उनकी नहीं है और मुझे तो सीख गई है, जो भी आप बोलेंगे। तो जब आप बात करने लगेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त होगा ये कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरने से पहले, मान लीजिए आप 100 रुपीज़ का पेट्रोल भराने गए हैं या 200 का पेट्रोल भराने आप गए हैं, तो उससे पहले उसने किसी के 50 रुपीज़ का पेट्रोल ऑलरेडी वो भर चुके हैं। अब आप जैसे गए, उन्होंने पूछा कि मैडम गाड़ी आपने नहीं ली क्या, आपने कहा नहीं, मेरे सेकंड हैंड है। अच्छा ठीक है, ओके। अब आपसे बात करने बातों में उलझा दिया आपको। अब होगा ये कि 50 रुपीज़ का पेट्रोल पहले भर चुका किसी के, और जैसे ही आप पेट्रोल टैंक का लॉक खोलेंगे, वो आपके पेट्रोल की जो नोज़ल होगी वो लगा के और 51 से पेट्रोल भर देंगे और आपके 100 मीटर बता देगा। अब आपको लगेगा आपके पेट्रोल 100 का भरा गया है, जबकि 50 रुपीज़ का ही भरा गया। तो कभी भी किसी पेट्रोल पंप पे अगर आपको बातों में उलझा जाए, तो पहले आप पेट्रोल भरा लें, उसके बाद बात करें, या पहले बात कर लें उसके बाद पेट्रोल भराएं। एक तो ये चीज़। दूसरा, कई बार क्या होता है कि पेट्रोल भरने वाला अलग व्यक्ति होता है और बात करने वाला दूसरा अलग व्यक्ति होता है। वो कहता है, मैडम अब ये सिलेंडर आ जाता है क्या गैस का इस पर? तो लेडी बोलती है हाँ आ जाता है ये। तो इस तरह से वो बात में हो जाता है, दूसरा पेट्रोल भर देता है, वो भी इस तरह से चीटिंग हो जाती है। इन दो चीज़ों को ध्यान रखें। तीसरा, जब भी पेट्रोल भराने जाएँ, तो पहले आप मीटर में रेट सेट करवाएँ या लीटर सेट करवाएँ, उसके बाद आप पेट्रोल भरें। कोशिश करें कि बिना सेट के पेट्रोल न भरवाएँ। नंबर 4, जब भी पेट्रोल भराने जाए, तो पेट्रोल इस तरह से भरवाएं कि पेट्रोल पंप जो है भरने वाला वो सामने की ओर हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और पेट्रोल भरने वाला इधर है, तो उसमें गलती क्या हो सकती है बताता हूँ आपको मैं, कि अगर पीछे है और मैं जैसे ही आया यहाँ पर और मैंने डिक्की का लॉक खोला, और उन्होंने पूछा मुझसे कितने का पेट्रोल भरना है, मैंने कहा 200 रुपीज़ का। अब जैसे मैंने 200 का बोला और मैंने इसको टैंक का लॉक खोला, मैंने ढक्कन खोला, तो जैसे ही मैं लॉक खोलूँगा, वो तुरंत मेरे घूमने से पहले वो नोज़ल लगा देंगे और पेट्रोल आपका भर देंगे। अब आप देखेंगे मीटर में हाँ 200 हो गया, पर एक्चुअली हुआ ये कि 100 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपीज़ का पेट्रोल पहले किसी के ऑलरेडी भरा जा चुका था। आपके 101 से 100 के बाद से काउंटिंग शुरू हुई, तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस जगह खड़े हों जहाँ सामने पेट्रोल पंप हो, वहाँ खड़े हों, पेट्रोल पंप पर नज़र रखें, मीटर पर नज़र रखें, उसके बाद फिर ढक्कन खोलें और फिर पेट्रोल को भराएँ। इसकी जगह ध्यान रखें। उसके अलावा जब भी आप जाएंगे, तो वहाँ पर अगर वो नोज़ल, जो पेट्रोल भरने की जो पाइप होती है, नोज़ल होती है, उसको आपके टैंक में लगा दें। उसके बाद जाके मीटर सेट करें और आपके पेट्रोल भरे। मान लो आपने 100 बोला या 200 बोला, उसने भरा, सेट किया और भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जहाँ पर वो स्टैंड होता है नोज़ल रखने का, पाइप रखने का, वहाँ रख दी और फिर सेट किया और फिर भरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
अगर उसने नोज़ल आपकी गाड़ी में लगा दी है और जहाँ पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल पाइप जो रखने की नोज़ल रखने की जगह होती है उस पर एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा। तो उस बॉक्स के अंदर अगर अंदर हाथ डालकर एक वहाँ पर एक स्विच होता है, अगर वहाँ पर हाथ डाल के फिर सेट करें तो आपको पेट्रोल बिल्कुल नहीं भराना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीटिंग यही होती है। होता यह है कि वहाँ पर एक स्विच होता है, कई पेट्रोल पंप पे अंदर ये स्विच होता है छोटा सा, तो स्विच दबा देते हैं, उससे मीटर और पेट्रोल की मोटर दोनों अलग हो जाती है। यानी कि जब आप पेट्रोल भराएंगे तो एक बूंद भी पेट्रोल गाड़ी के अंदर आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर वहाँ डाल के कर रहे हैं तो आपको पेट्रोल भराना नहीं है, और अगर भराएं तो उसको कहें पेट्रोल की जो नोज़ल है, पाइप है, वो ऊपर रख के भरें, ताकि आपको पता पड़ जाएगा पेट्रोल आता ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पेट्रोल भराएं तो कोशिश करें कि 100, 200, 50 इन आंकड़ों में पेट्रोल ना भराएं। अगर भराना है तो 60 रखें, 120 रखें, 110 रखें, 90 रखें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो होता है 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में आंकड़े कुछ पेट्रोल पंप पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैं कुछ पेट्रोल पंप पे ऐसा होता है और कई बार हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो आंकड़े सेट किए होते हैं, यानी अगर 110 रुपीज़ यानी 110 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है, लेकिन 100 रुपये का जब लेंगे तो उसमें मात्रा कम आती है, क्योंकि कम सेट किया हुआ होता है, तो यहाँ हमको लॉस हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा लेसन 22 पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है पसंद आया ही होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।